हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक स्टूडेंट के द्वारा मेरे से पूछा गया है, तो मैं इसका वीडियो पूरा का पूरा मैं बताऊंगा। इसमें 6 क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो इसको आप देखिएगा। और ये वीडियो मैं आस्क बाय द वॉरियर प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा और उस प्लेलिस्ट में अब तक मैं 14 क्वेश्चन डाल चुका हूँ। आज ये कौन सा क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है कि मैं जितने ही बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, जितने भी स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उसमें क्या करता हूँ, उसको सारे क्वेश्चन को बताकर उस प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द मैं उसका वीडियो आपको मतलब प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उसको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट बीइंग गिवन दैट √3 इज इक्वल टू 1.732, ठीक है, एंड √5 इज इक्वल टू 2.236, √6 इज इक्वल टू 2.449 एंड √10 इज इक्वल टू 3.162। मतलब ये सारी रूट की वैल्यू दी है, √3, √5, √6 और √10 की पॉइंट में वैल्यू दे दिया है, डेसिमल में वैल्यू दे चुका है। फाइंड द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब 3 प्लेस तक दिया हुआ है, इसलिए 3 प्लेस ऑफ डेसिमल पूछ रहा है। फाइंड द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सारे वैल्यू दिए हुए हैं, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए 1/√6 प्लस √5 दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए मैं करता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे क्या आप, रेशनलाइजिंग। इसको क्या करना होगा, रेशनलाइजिंग करना होगा। क्यों, क्योंकि अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या होता है, रूट नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे, जब रेशनलाइज करते हो तो क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे साइन होता है उसका जस्ट अपोजिट साइन क्या करते हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 1/√6 प्लस था यहाँ पे तो प्लस लिख दिया, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √6 माइनस √5, साइन चेंज कर दिया हमने, √6 माइनस √5, ठीक है। ब्रैकेट लगा लीजिए। ब्रैकेट लगाने के बाद अब क्या करेंगे, इसको देखिए सॉल्व करेंगे। ऊपर का इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √6 माइनस √5 अपॉन में ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो याद रखिएगा एक फार्मूला, a प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में है और a माइनस बी अगर एक ब्रैकेट में, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6, और उसके बाद क्या बचेगा, -5 बच जाएगा। √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5, ध्यान दीजिएगा। √6 का स्क्वायर का मतलब होता है, क्या होता है, √6 इंटू √6। जब √6 और सेम नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता है, 6 आ जाता है। समझ में आ गई इतनी बात, इसीलिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये √6 माइनस √5 और 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे √6 की वैल्यू आपको पता है, √6 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2.449 थी। फिर माइनस करना, √5 की वैल्यू क्या थी, 2.236, ठीक है। अब इसको जैसे ही आपने माइनस किया, क्या आंसर आ जाएगा, 0.213 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम इसी तरीके से इसको भी करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6 अपॉन में √5 माइनस, सॉरी प्लस था यहाँ पे, प्लस लिखेंगे, √5 प्लस 3, और क्या लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। और जब इसको साइन को क्या करेंगे, चेंज करके ऊपर, जैसे यहाँ पे √5 प्लस था, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, √5 माइनस √3। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 6, और इसको देखिए क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे, √5 माइनस √3, इसको थोड़ा हटा दीजिएगा, ठीक है। अपॉन में ये a प्लस बी और ये माइनस बी, हमने फार्मूला भी बताया था, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब आगे हमको करना है, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 6, और यहाँ पे √5 की वैल्यू क्या थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2.236 माइनस √3 की वैल्यू क्या थी, √3 की वैल्यू थी 1.732, और अपॉन में आपके पास क्या था, 2 था। तो इस 2 से इसको आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कट करने के बाद इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4,
3 में से 3 जाएगा 0, और यहाँ पे क्या था 2, और यहाँ से कर लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5, तो 0.05 बचा, और साथ ही साथ यहाँ पे 3 था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.512। ठीक है, मतलब 4 3 जा 12, 12 यहाँ हो जाएगा, 5 15, 1.512 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन। देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, और साथ ही साथ चौथा वाला क्वेश्चन भी लिखा हूँ। इसमें 6 पार्ट है, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, 6 के 6 क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से करेंगे। चलिए अब इसको फिर से शुरू कर देते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब लिख दिया हमने 1/4√3 -3√5। अब यहाँ पे साइन चेंज करके क्या लिखेंगे, 4√3, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 4√3, यहाँ पे प्लस 3√5, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4√3 प्लस 3√5 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे a प्लस बी है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और √3 16, कितना हो जाएगा 48, 43 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, सॉरी 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए 4 और √3 करेंगे तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। फिर माइनस 3 और 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और √5 का करेंगे तो 5 9 से 45, कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। ये हमारा रफ वर्क था। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और √3। अब यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना भूल जा रहा था, आप लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू। क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर लिया जाए। पुट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 है, इंटू √3 की वैल्यू क्या आती है 1.732 प्लस 3, और √5 की वैल्यू हमने क्या लिखा था, √5 की वैल्यू थी इंटू 2.236 अपॉन में क्या हो जाएगा 48 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, देखिएगा। अब इसका से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, फिर कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 को 2 कैरी गया 1, 4 7 जा 7 चौका 28 मतलब 28, कैरी 1 कितना था 29 आया 2, 4 1 जा 4 और ये 6.928 आ गया। उसी तरीके से इसको सॉल्व करने कितना हो जाएगा 6.708 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या हमारे पास बचा था, अपॉन में हमारे पास बचा था 3, अपॉन में हमारे पास 3 बचा था। अब इसको थोड़ा सा और आगे, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.636 अपॉन में क्या आया 3 आ जाए। अब इसको डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, फिर 3 5 जा 15, पॉइंट लगा रहेगा बीच में, उसके बाद 3 4 जा 12, और फिर कितना बचेगा और 3 5 जा। ठीक है, तो लगभग हमारा आंसर कितना आ गया 4.545 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, और हमने पहला दूसरा तीसरा बहुत ही आसानी से कर लिया। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या करें, इसको भी क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, मतलब इसके साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3 + √5 अपॉन में 3 - √5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या चेंज करके 3 + √5 अपॉन में 3 + √5। ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए। अब देखिए दोनों प्लस प्लस है तो इसको लिखेंगे क्या, अगर ध्यान दीजिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अगर a + b और अगर a + b है तो ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे पावर 1 होता है, यहाँ पर होता है, ये क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है a² + b² + 2ab इसकी वैल्यू होती है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है a 3 + √5 है, यहाँ पे भी 3 + √5 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 +
√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या करेंगे, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, मतलब √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 प्लस प्लस था तो प्लस 2 इंटू 3 इंटू √5, मतलब कि 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 3 इंटू √5। कैसे किया हमने, 2ab के फार्मूले पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अपॉन में हमारे पास क्या आ गया है 4 आ गया है। अपॉन में क्या है 4 आया है। ये 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 14। इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 6√5 हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू, या इसको हम क्या करते हैं 2 से 2 कॉमन लेते हैं, इस वाली लाइन को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 7 बच जाएगा और प्लस 3√5 बच जाएगा। अपॉन में क्या बचा है 4 और यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू थोड़ा सा मैंने, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया 7 प्लस 3, √5 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, √5 की वैल्यू थी 2.236, अपॉन में क्या था हमारे पास 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7 में, तो 6.780 अपॉन में 2। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा 13.708 अपॉन में 2। और इसको जब आप कट करेंगे तो मैं इसका आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा जगह नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6.854, इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छे समझ में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझा था कि छोटे में हो जाएगा, लेकिन ये जगह ज़्यादा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसका आंसर कितना हो जाएगा 6.854, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, वो भी उसको भी कर ले जाएंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे, मतलब ठीक है इसी का 5वां पार्ट है। ठीक है, दिया 1 + 2√3 2 - √3, तो इसको भी क्या लिखेंगे रेशनलाइजिंग। इस पर मैंने थोड़ा सा रेड पेन ले लिया। ठीक है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या हो जाएगा 1 + 2√3 अपॉन में 2 - √3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था प्लस का करके मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √3 अपॉन में 2 + √3 ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब 1 + 2√3 2 + √3। अब बहुत ध्यान समझिए, इस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है। ठीक है, तो क्या करेंगे नीचे अपॉन में क्या होगा a² - b², इसका मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अब इन दोनों को लिख लीजिए आपस में। पहले इसको अलग अलग क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी दो ब्रैकेट में अलग अलग चीज़ें होंगी तो हम क्या करेंगे, पहले इसको उठाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, ये इसका काम खत्म हो गया। फिर क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 में 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4√3, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 2 में √3 में √3 का मल्टीप्लाई 3, 2 तो था ही, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अपॉन में क्या बचा हमारे पास, अपॉन में 1 बच गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। देखिए क्या कहता है। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने गड़बड़ी, यहाँ से 1 में इसमें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2 रूट नहीं होगा, 1 √3 होगा। ठीक है, बस √3 होगा। क्लियर, अब यहाँ पे √3 है, यहाँ 4√3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये +5 √3 हो जाएगा, और ये 2 और 6 जुड़ करके 6 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अपॉन में 1 लिखने की आवश्यकता अब नहीं है। आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे सीधा सीधा। अब सीधा सीधा वैल्यू पुट करके देखते हैं। पुटिंग द
वैल्यूज़। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 8 + 5 √3 की जगह क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। √3 की जगह मैं ब्रैकेट लगा के या इसको कट करके लिखिए 8 + 5 इंटू √3 की वैल्यू क्या थी 1.732, ठीक है। 1 पॉइंट क्या थी 732 थी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8.660 हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 16.660 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। इसका आंसर में हम लोगों ने क्या किया आसानी से निकाल लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, जो कि बहुत आसान है। इसको भी देख लेते हैं। इसको भी क्या करना होगा, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स, ठीक है। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा √5 + √2 अपॉन में √5 - √2। साइन चेंज करके क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे माइनस था तो क्या करेंगे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे √5 + √2, तो नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई करना होगा √5 + √2। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे √5 + 2 है, √5 + √2 है, तो ये क्या हो जाएगा √5 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा a - b है और ये a + b है, तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। a² + b² + 2ab होता है, a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 + b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 + 2ab मतलब 2 इंटू √5 + √5 इंटू √2, तो √5 इंटू √2 कितना हो जाएगा √10 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा कि जब भी हम लोग रूट में किसी भी नंबर का जैसे √5 और √2 है इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला आपस में क्या हो जाता है, जो अंदर वाला होता है वैल्यू क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी 2√10 आगे, ठीक है। और अपॉन में नीचे क्या है 3 है। अब इसको क्या करिए ऐड कर लीजिए। अब आगे थोड़ा चलते हैं। ये हो जाएगा 5 + 2 कितना 7 और +2√10 अपॉन में 3। अब कुछ कॉमन लेने लायक तो है नहीं, इसलिए क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 + 2√10। 10 की वैल्यू क्या थी, तो √10 की वैल्यू हमने क्या लिया था बता रहा हूँ 3.162, ये इसकी √10 की वैल्यू थी अपॉन में 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा देखिए 7 प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर 2 × 2 = 4, 6 × 2 = 12, तो 12 को 2 कैरी आ गया 1, 3 × 2 = 6 + 1 कितना आ जाएगा 1, 2 × 1 = 2, ये भी तो लिखना है 3 हो जाएगा ना, कैरी जो आया था 3 और पॉइंट लगाएंगे 3 × 2 = 6, 6.324 आ गया और अपॉन में 3 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा आप लोगों ने मिस हो गया, देखिएगा आप समझ में आ गया। इसका हमने मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 6.324। अब इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 13.324 डिवाइडेड बाई 3। इसको डिवाइड कर लीजिए 3 × 4 = 12, बचा 1, 3 × 4 = 12, फिर क्या बचा 12 × 4 = 12 और 3 × 1 = 3। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 4.441। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा और जितनी भी चीज़ें आपको समझ में आई हैं उसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। और मैंने सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी और भी अगर आपको कभी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं और भी नेक्स्ट वीडियो एज़ सून पॉसिबल मतलब जितना जल्दी एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपको उसको प्रोवाइड करा दूँगा। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में आपके दोस्त उनको अगर ये चीज़ें नहीं आती तो उनको शेयर जरूर करिएगा। इसी बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।